में वो जो है पार्लियामेंट के बाहर और विधानसभा के बाहर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। किस पे मॉडल करेंगे? जो मैथिली शरण गुप्त का मॉडल है या भविष्य में जो भी चीज, इसमें क्या सुधार होना है, क्या होना है। अब इसमें जो है वैदेही शरण गुप्त जो कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, आप अपने आप को प्रधानमंत्री मानिए कुछ देर के लिए, ठीक है ना? तो ऐसे वैदेही शरण गुप्त, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप पब्लिक के बिहाफ पे तो बोल नहीं पाएंगे, पब्लिक ने तो 45 दिन में अपनी बात कह दी है। तो अब डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त को अपने मन से ये बात कहना पड़ेगी कि भैया मैंने इसको सोचा है, मेरे हिसाब से इसमें ये चीज और कर ली जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही सभी मुख्यमंत्री, ऐसे ही सब केंद्रीय मंत्री और जो जिससे जो बन पड़ेगा वो कहेगा, और उस पर हर कोई क्वेश्चन पूछेगा, हर कोई उस पर उनको चैलेंज करेगा। और इस महामंथन जो कि 15 दिन चलेगा, इसमें जो चीज भी निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में चौथे डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और फिर ये पार्लियामेंट में जाके पास होगा। अब मैं डॉक्टर वैदेही शरण गुप्त जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि उन्होंने अच्छे भारत का लवादा ओढ़ा हुआ था, वो अंदर से दुष्ट व्यक्ति है, 1 मिनट के लिए मानते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस है कि वो दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है ना? अब एक दुष्ट व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, मैं उससे पूछता हूं कि क्या आप जो है गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या शपथकृत प्रधानमंत्री गड़बड़ी कर पाएगा? कहाँ से कर पाएगा जब इतनी रिफाइनरी हो जाएगी? तो आप बताइए, आपको अच्छा भारत मिलने में कोई दिक्कत है? अच्छा भारत तो चाहिए, लेकिन हमारा मतलब ये है कि इन सारी चीजों के इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा? यदि आप शपथ लेके हर रविवार को अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं जहां वो हैं वहां पर भी वो इकट्ठे करें इसी प्रक्रिया के तहत, तो 10 लोगों को, यदि हम 10 लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया मात्र 9 दिन कर रहे हैं तो 10 × 10 × 10 × 10 9 टाइम्स इट बिकम्स 100 करोड़। तो यदि आप अपने शपथ का निर्वाह करेंगे तो 9 दिन में संभव है, यदि उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो 90 दिन में हो जाएगा, और ज्यादा गड़बड़ी है तो 365 दिन में हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने संकल्प का पालन नहीं करेंगे तो फिर ये कभी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको सब कुछ मिल रहा है, सत्ता का ताज किसको मिल रहा है? आपके सिर पे आ रहा है ना। प्रधानमंत्री बनने का अवसर किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। अब 1 मिनट ये आपको बताएं कि आप जीतेंगे क्यों, समझाएं आपको कि आप क्यों जीतेंगे। तो पहले तो हम ये समझाना चाहते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए, आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, आपने अपना नामांकन भर दिया है। अब मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रक्रिया में आपके ऊपर बंधन लगा के रखा है कि आप जो है, क्या बंधन है कि आप किसी के सामने ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं है, मुझे वोट दीजिए। तो फिर आप जीतेंगे कैसे? नहीं, सवाल ये उठ रहा है ना। जब आप जो है मेरिट लिस्ट में आ गए, आपने अपना फॉर्म भर दिया, नामांकन भर चुके हैं, और हमने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हैं, मुझे वोट दीजिए, और आप क्या कहेंगे कि भैया अच्छा भारत चाहिए, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला, तो इस ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए, बस आपका इतना ही काम। राइट, आपको यही कहते रहना है हर जगह आप जाके, ठीक है ना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं उम्मीदवार हूँ। अब मैथिली शरण गुप्त क्या करेंगे? देखो बेचारे गरीब गुरबा भी इससे जुड़े होंगे, हमारे जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? उन्हें तो इस चुनाव के समय ही बेचारों को अच्छा खाना मिलता है, मुर्गे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, दारू मिलती है। तो मैथिली शरण गुप्त उनका नुकसान नहीं कराएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त पहला ऑप्शन ये देंगे कि हे गरीबों, अभी नातिनता तुम्हारे पास आने वाले हैं, वो उनसे जितना लूट सको लूट लो, क्योंकि वो उनके पिताजी का नहीं है। राइट, जब ये लूटने की कार्रवाई राजनेताओं की पूरी हो जाएगी, फिर मैथिली शरण गुप्त, जिससे 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, ये दूसरा निर्देश जारी करेंगे कि भैया आपके जो है ये चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने नामांकन भर दिया, उनको जो है उनका नाम ये है, ये आपकी ईवीएम मशीन में उनका सरल क्रमांक ये है, चुनाव चिन्ह ये है, और ये तख्तियां हैं। अब इसको लेके आपको सुबह शाम प्रभात फेरी निकालना है कि डॉक्टर वैदेही शरण गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक फलाने फलाने पर नाम है, और हम बटन दबा के आपको विजयी घोषित करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, सब समझ। अब बताओ, आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ेगा क्या?
जो 100 करोड़ लोगों को मालूम है कि उन्हें ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा है और मात्र बिना किसी उसके मिल रहा है, तो सभी के सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बात समझ रहे हो? लेकिन हमें बात तो सब अच्छी लग रही है, बढ़िया, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन पूरा खाका तैयार होना हमें तो मुश्किल दिखता। देखो नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप मुश्किल में मत पड़िए, आप केवल अपना काम करिए। देखिए मैं तो इसको अपने काम से जुड़े एक मिनट मैं ये कह रहा हूं, उससे कहिए कि देखिए आप जिस रूप में हैं आप मुझे गिराए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम आपकी सोच नहीं बदल रहे हैं, चिंतन नहीं बदल रहे हैं, क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं, राइट? यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं तो बने रहिए। यदि किसी की दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में आपको आनंद आता है तो आप इसी आनंद भाव में लेते रहिए। बस अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ने की एडिशनल प्रक्रिया कर लीजिए और हर रविवार को मिल लीजिए, चमत्कार हो जाएगा। देखो नहीं, इसमें यदि आपके दिमाग में कोई जेहन में प्रश्न है, अच्छा इसको एक चीज और समझा दूं आपको। इस देश में 144 करोड़ लोग हैं, राइट? 44 करोड़ को हमने जोड़ने का लक्ष्य नहीं रखा है, राइट? केवल 100 करोड़ को जोड़ रहे हैं, तो 44 करोड़ हमने पहले ही छोड़ दिए। इस मॉडल को यदि इसी ढंग से यदि इम्प्लीमेंट होता है तो 10 × 10 करके 9वें दिन जो है वो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन आपका संकल्प पूरा हो रहा है। इसका मतलब है ये 90 करोड़ लोग संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें सही मायने में एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ वो, और जो 44 करोड़ जिनको अपन ने छोड़ दिया है, ऐसे 134 करोड़ लोग यदि एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो भी ये मॉडल सफल है। 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ऐसे अद्भुत अच्छा भारत पाने के लिए और खुद के ऊपर सत्ता का ताज लाने के लिए केवल 10 लोगों को जोड़ना है, और वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़ा है उनको जोड़ना है। और उसके लिए वो हर रविवार को शपथ लेने की कार्रवाई भी कर रहा है। तो क्या ये कठिन है? कठिन है क्या? ये नहीं है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन है, तो 10 के मान से केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, तो उन्हें 10 के मान से 30 लोगों को जोड़ना है। जो 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, तो 10 के मान से केवल 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, 144 करोड़ में से मात्र 9,000, उनके पास जो है 5 दिन है, तो केवल 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। जो तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन है, तो केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन है, तो उन्हें 70 को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है, तो उन्हें 80 को जोड़ना है। और इस पूरे अभियान को चलाने का सोच और चिंतन और ऐप और पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन लेके, टिकट देने की व्यवस्था से लेके, जिसने हर प्रपंच को रचा है, उस व्यक्ति के पास 9 दिन है। यदि मॉडल के हिसाब से कहा जाए तो मैथिली शरण गुप्त को सिर्फ 90 लोगों को जोड़ना था, राइट? लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने तो 21 से 90 लोगों को जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग ने अपने शपथ के हिसाब से कार्रवाई नहीं की। यदि हम शपथ के हिसाब से कार्रवाई करेंगे और बदले में आपको यदि ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा है तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आपको रोज जूते लग रहे हैं तो इस जूते से आप बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते हैं? जूते की खाने की आदत हो गई आप? जूते खाने की आदत तो हो गई है, लेकिन अपने बच्चों को तो बचाना चाहेंगे ना। अब भी खुदा ही नहीं बचे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम एक बात कह रहे हैं, ये थोड़ी है जो आपका मॉडल है ये एकदम अच्छा मॉडल है, लेकिन बस इम्प्लीमेंटेशन तक गड़बड़ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप इम्प्लीमेंटेशन को भूल जाइए, बस अब आप अपना काम करिए।
मतलब जो आपके मित्र, आपके जो, एक मिनट, बेई आदमी तो अपने काम की कड़ी है, नहीं है आदमी अलग है, कहाँ से आएंगे आदमी तैयार? नहीं, आप बात ही मत करो। आप ये कह रहे हो कि भैया तुम जैसे हो मुझे गिराए हो। अरे आप जी कह रहे हैं अपने ऐप से जुड़ना, वो आपको जुड़ेंगे तभी तो जुड़ पाएगा, भी जुड़ने ही नहीं है। जिसको नहीं जुड़ना है उसको भूल जाइए ना। जब अरे 90% मैक्सिमम लोग नहीं जुड़ना चाहते, मेरी बात नहीं चाहते। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपने कहा वो नहीं जुड़ेंगे, किसी दूसरे ने कहा नहीं जुड़ेंगे, तीसरे ने कहा नहीं जुड़ेंगे, जब कहेंगे बाकी लोग जुड़ रहे हैं यार, 100 आदमी कहे, 100वां आदमी कहेगा तब जुड़ जाएंगे ना। जब अकल आ जाएगी तब जुड़ जाएंगे। जब ये समझ में आ जाएगा कि साहब ऐसा भारत मिल रहा है यार, तो जुड़ जाएंगे। और नहीं जुड़ना है तो 134 लोगों को तो हम नहीं जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। बात समझ रहे हो ना? 134 करोड़ को नहीं जोड़ रहे हैं आप। 134 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो भैया अपने अच्छे भारत के लिए जुड़ जाओगे। अच्छा, दूसरी बात है कि हम आपको किसी चीज से वंचित तो नहीं कर रहे हैं ना। यदि आप जिस पार्टी से जुड़े रहिए, यदि वो पार्टी आपको अच्छा भारत दे दे तो अच्छी बात है। यदि हम आपको अच्छा भारत दे दें और आपके सत्ता पे आपको सत्ता का ताज भी मिल जाए, तो अब ये अकेला प्रधानमंत्री की बात नहीं है, आप सरपंच भी तो बन रहे हो। आज आम आदमी में कौन कौन सरपंच बन पा रहा है जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है? वो बन पा रहा है। और वो जो है ना दुष्टतापूर्वक पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आपको अच्छा भारत तो नहीं दे रहा है, वो तो गुंडे पाल रहा है। तो आपको हर चीज का समाधान मिल रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, किसी दूसरे ने आपके लिए हर चीज कर दी है। सही है, तो आजमाने में क्या दिक्कत है? चलो कोशिश करेंगे अपन। हाँ, मैं आपका ग्रुप यदि एक बना देता हूँ, अच्छे भारत का संकल्प समूह, और उसमें आप अपने बचपन से चालू करिए, और जो भागे उसको भागने दीजिए, आप चिंता मत करिए। उसको तो हमने लॉकिंग पीरियड कहा है कि 1 महीने तक आप उससे बात नहीं कर सकते हो। मतलब आप उसे उलाहना नहीं दे पाओगे क्यों भागा है वो, क्योंकि मुझे मालूम है वो लौट के आएगा। एक बार जो है, अरे लोग बाग कहाँ से फोन करके अभी हमसे बात कर रहे हैं और जुड़ने की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कितने लोग जुड़ गए अभी तक? अभी 18,000 लोग जुड़े हैं, जिन्होंने संकल्प और शपथ और ये प्रक्रिया चालू नहीं की है। जिस दिन ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी उस दिन जो है ना चमत्कार हो जाएगा। अब तो 4-5 दिन में काम हो जाना है, अब तो 9 दिन भी नहीं लगना है। और अब तो आज के समय में तो जो है ना 1 दिन में भी संभव है। यदि एज्यूम करिए मैथिली शरण गुप्त का वीडियो वायरल होता है और हर व्यक्ति को लगता है कि साहब इसमें तो बड़ा अच्छा भारत मिल रहा है, मेरा कुछ जा नहीं रहा है, आजमाने में क्या दिक्कत है, और वो जुड़ जाता है, तो ये 1 दिन में संभव है। सही बात। नहीं, आप बताओ उसको 1 दिन से ज्यादा क्यों लगना चाहिए? नहीं बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कि जब उसको सब कुछ मिल रहा है तो वो घूम घूम के जो अभी इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जो है ना दूसरों की दरियां बिछाने के लिए यदि यही काम करेगा तो वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उसको पूरी मेरिट लिस्ट मिल रही है, गांव के पंच सरपंच से लेके पार्षद से लेके मेयर से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके राज्य सरकार का मंत्री से लेके विधायक। आदमी को दूसरे के अच्छे करने की क्या है, वो तो दूसरे का खराब करवाना चाहता है। आप खराब कर सको तो भी आपको आप चिंता मत करो, जो खराब कराना चाहता है वो दूर रहे ना। ये खराब करने की क्षमता रखने वाले बहुत कम लोग हैं। जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं उनकी संख्या तो 90% है। तो आप 10% की चिंता क्यों पाल रहे हो? उनको रहने तो तेल लेने जाने दीजिए ना। देखो अब आपको जो है ना उनको तो टिकट मिलना नहीं है, टिकट तो जो है ना जो उभर के आएगा उसको मिलना है। तो मैथिली शरण गुप्त तो डिसाइड कर नहीं रहे हैं। ये बताओ कोई दूसरा व्यक्ति है जो कह सकेगा कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा यदि आप नंबर 1 पे होंगे तो? सही बात नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी पार्टी है जो कह रही है ऐसा? नहीं, कोई नहीं है। वो कह रही है कि साहब आपको मैं पंच सरपंच का भी टिकट दूंगा, आप नंबर 1 पे आइए। तो जब सब लोग यदि इसमें लग जाएंगे तो ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यदि इस मॉडल से लोग नहीं जुड़े होते तो हमको इतना बाधित नहीं किया जा रहा होता। लोग भयभीत हैं इस मॉडल से। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो अब जो है प्रयास करते पूरा। हाँ, देखिए एनर्जी, देखो चारों तरफ आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को आप भयावह अंधेरा मानिए, और अंधेरे से लड़ा नहीं जाता है। अंधेरे में दीपक जलाना है, और दीपक जलाने में आप मत समझाइए। आपको हमारा जो वीडियो बहुत भारी लग रहा है उसको सबके सामने चला दीजिए, भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? आपको तो एक ही बात कहना, आपको समझाना नहीं है। आपको कहना है भैया ये जो डीजी साहब कह रहे हैं ऐसा भारत चाहिए क्या आपको? ठीक है,
आप बात समझ रहे हो? यदि आप समझाओगे तो दिक्कत है, यदि आप समझाओगे तो दिक्कत है, आप समझाओगे तो नहीं समझा पाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। ओके।